हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गौरव द पैशनेट टीचर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी के रिज़ल्ट के बारे में। ये आज का जो दिन है कुछ एस्पिरेंट के लिए बहुत खुशी का दिन होगा, कुछ एस्पिरेंट को ये निराश भी कर सकता है। आज जो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, जो आपका प्री हुआ था 28 मई को, उसका रिज़ल्ट आया है। आज की वीडियोज़ हम स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। सक्सेस की खास बात ये होती है कि मेहनत करने वालों पर ही फ़िदा होती है। अगर आपको भी लगता है कि आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, लेकिन आप अगर कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज की वीडियो में जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है ये देखिए यूपीएससी की। अगर आपने नहीं देखा है आप यहाँ पे जाके रिज़ल्ट देख सकते हैं अपना यूपीएससी की वेबसाइट पे। और अगर आपको लगता है कि आपके रिज़ल्ट में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड करे गए हैं। अब हम चलते हैं रिज़ल्ट की ओर। ये आप देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल गौरव द पैशनेट टीचर के नाम से वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। आप वहाँ से इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पैशनेट टीचर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये पीडीएफ मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। अब जैसा आपने अफवाह सुनी थी कि जो सीसेट है उसके लिए सेंट्रल अप्लाइड टर्मिनल में प्ले डाली गई है कि जो सीसेट को जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अब 33%, इसको 23% कर दिया जाए। लेकिन यूपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं माना है, उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया है। और अब हम बात करेंगे जो एस्पिरेंट जिन्होंने ये प्री क्वालिफाइड करा है उनको हम हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपनी लाइफ में वो ऐसे ही सक्सेस प्राप्त करते रहें। बट ध्यान रखिए, सक्सेस पाने के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए आपके लाइफ में। सक्सेस पाने के बाद हमेशा कोमा होने चाहिए। जैसे जैसे प्रोग्रेसिव वे में आपकी कोमा आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप एक गोल आपने अचीव कर लिया, दूसरे गोल की तैयारी करिए। ये नहीं कि जॉब प्राप्त करना एक गोल होता है, ठीक है। जॉब के माध्यम से आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, जैसे बहुत सारी वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर की स्कीम होती हैं, जो अगर आप एक किसी अच्छी पोजीशन पे जाके बैठते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अब आप इतना जो सेटिस्फेक्शन है ना, आपको पैसा नहीं देगा, आपको ये पोस्ट नहीं देगी, लेकिन जब आप किसी की हेल्प करोगे ना, वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग ही लेवल का होता है। बाकी ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम उन एस्पिरेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये क्लियर करा है, ठीक है, यानी कि जो पास हो गए हैं। तो उनको अब आगे से मेंस पे फोकस देना है। मेंस बहुत कम टाइम है, 15 सितंबर से आपका मेंस है, तो हार्डली बहुत कम महीने रह गए हैं। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेंस में जो आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए आपकी ऑप्शनल पे होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आपकी एसए पे होनी चाहिए, एंड थर्ड इथिक्स, एंड देन जीएस, ठीक है। ये जो प्रायोरिटी है ये मैं ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। आप किसी भी जैसे टॉपर्स हैं या कोई भी लास्ट ईयर के जो भी एस्पिरेंट होते हैं, आप उनकी मार्कशीट देखिएगा। अगर आपके ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक तरह से बहुत ही सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। मतलब इन तीन चीज़ों के अलावा जीएस में मार्क्स स्कोर करने बहुत भारी बढ़ जाता है। आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं अच्छा, जैसे 300 अगर आपने ऑप्शनल में ले आते हैं, और ऐसे में अगर आप 120 या 130 के आसपास ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बाकी इथिक्स भी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इथिक्स में भी आपके 140 के आसपास नंबर आ जाते हैं। ये माइनस प्लस ये 20 नंबर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इतना मेहनत लगा के कर लेते हैं तो आप टॉपर वाली स्थिति में आ जाते हैं। इतना तो आपको करना ही करना है, बाकी जितना हो पाएगा वो बात की बात है, ठीक है। अब सेकंड एस्पिरेंट वो हैं जिनका क्वालिफाइड नहीं हो पाया है, ठीक है, नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। इन एस्पिरेंट के पास एक तो वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें 2024 की। इसमें भी दो तरह के एस्पिरेंट है। पहले वो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी अटैम्प्ट था, यानी कि फर्स्ट नहीं था, उसके बाद के जो भी अटैम्प्ट थे। अब जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं वो तो डेफिनेटली 2024 के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें, अपने अच्छे से लेके चलें, क्योंकि जो सीसेट है एंड जीएस है
आपको दोनों पे इक्वल ध्यान देना है। सीसेट के साथ साथ आपको जीएस भी वीक में 1 या 2 दिन लेके चलना है, और जीएस तो आप करोगे ही, क्योंकि जैसा कि आपने ऑप्शन देखे इस बार जीएस में पेपर ठीक था, लेकिन ऑप्शन उसके बहुत ज़्यादा कठिन थे कि ऑप्शन के बेसिस पे आप कोई भी एलिमिनेट टेक्निक नहीं लगा पाए, जो कि एलिमिनेट टेक्निक पहले लगती थी अराउंड 70% क्वेश्चंस में एलिमिनेट टेक्निक लगा के आप कोई भी क्वालिफाइड कर जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। टोटल जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो ऑप्शन बेस्ड है और पेयर बेस्ड है। जिसे पेयर कहते हैं ना, पेयर हो गया, स्टेटमेंट हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं जिसमें एलिमिनेशन बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ठीक है, तो आप, यही सजेशन है आपके लिए जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट था वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें और अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन लेके चलें। ठीक है, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जो जिनका ये सेकंड या उसके बाद का अटैम्प्ट था उनके लिए बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी तो आप करें जिनका सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट था, इसके साथ साथ आपको एक प्लान भी लेके चलना ज़रूरी होना चाहिए। जैसा ही प्री का जो पैटर्न हम देख पा रहे हैं, इतना जैसे जीएस का भी हो गया या सीसेट का हो गया, दोनों में इतना टफ सिचुएशन बन गई है ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, तो आपको एक तरह से जैसे जीएस हो गया या सीसेट हो गया, दोनों में इतनी प्रॉब्लम है कि अगर आप प्लान भी लेके नहीं चलते हैं तो सक्सेस रेट तो देखो बहुत कम है ही। अब हम यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी में जो फॉर्म भरे जाते हैं वो अराउंड 10 लाख के आसपास भरे जाते हैं। ठीक है, जो इसमें प्री में बैठते हैं स्टूडेंट वो 5 लाख के आसपास बैठते हैं। जो मेंस देते हैं वो 15,000 के आसपास देते हैं, 15,000 के आसपास, 15 के। और जो इंटरव्यू में बैठते हैं 2,000 से 2,500 के आसपास बैठते हैं। ठीक है, तो ये रेशो होता है। मान लो जो 5 लाख बंदे हैं, इसमें 50,000 तो वो रहते हैं जो एकदम क्रीम टाइप के बंदे होते हैं, यानी कि उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। मेहनत तो खैर सारे ही करते हैं, लेकिन अपने करियर को लेके वो पता नहीं कब से तैयारी कर रहे होते हैं और इतनी मेहनत करी होती है एट द टाइम। हम उन सब 50,000 का तो नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, जो प्री क्वालिफाई अब इस 15,000 का होना है, 50,000 का, तो वो डेफिनेटली री अटैम्प्ट करेंगे। तो उनके लिए बस यही है कि आप अपना जो प्लान बी अपना अच्छे से लेके चलिए। जैसे यूपीएससी तो आपका मेन कोर सब्जेक्ट रहेगा, प्लान बी में आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे ग्रुप बी ऑफिसर या ग्रुप ए ऑफिसर का भी रख सकते हैं, बाकी वो अपने अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने क्वालिफाइड हुए हैं इस बार। ये यूपीएससी ने ही जारी करा है, यूपीएससी की रिसोर्सेज ही बता रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक डाटा है एकदम। 14,624 बंदे जो मेंस लिखेंगे। ठीक है, वो प्री क्वालिफाइड कर चुके हैं, ये मेंस में जाएंगे। बाकी जिन्होंने क्वालिफाइड करा है वो डैफ 1 जरूर भरिएगा, जो मेंस के लिए होता है। बिना डैफ भरे आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। डैफ 1 आपको कंपलसरी भरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थी यहाँ पर रिजल्ट की कॉपी। हमारे टेलीग्राम चैनल गौरव द पैशनेट टीचर के नाम से है हमारा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी आप इसको यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखो, नहीं हुआ, बहुत बंदों का नहीं हुआ, आप अकेले ऐसे नहीं हुए, बहुत बंदे हैं जिनका नहीं हुआ है। तो उन सब के लिए मैं एक मोटिवेशन कोट शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें तो आप इसको लिख के अपनी टेबल के आगे लगा सकते हैं। डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, यानी कि दृढ़ संकल्प। ये जो कोट है ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा जन्म आईएएस या आईपीएस बनने के लिए हुआ है, उससे कम में मानना मत। यहाँ कोई भी आप पोस्ट लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती हो। बाकी अंदर से मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन तो देखो आपको एक वैसे ही आएगा कि आपको आईएएस या आईपीएस क्यों बनना है, लेकिन ये टेम्परेरी मोटिवेशन के लिए होता है जो आपको होना चाहिए ऐसे कुछ, क्योंकि
सडनली इसमें सडन बैक होता है, अप होता है। बाकी रिजल्ट के बारे में आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, एक बार फिर ऑल द बेस्ट उनके लिए जिनका प्री क्वालिफाइड हुआ है, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम उनके लिए जिनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है। आप निराश ना होइए। बाकी चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी आप डिसलाइक करने के बाद आपको कमेंट में ये भी बताना पड़ेगा कि आपने डिसलाइक क्यों करी, जिससे आने वाली वीडियोस में हम अपनी कमियों के ऊपर काम कर सकें और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल पे हमारे अकाउंट है, गौरव द पैशनेट टीचर के नाम से। ट्विटर पे है, इंस्टा पे है एंड टेलीग्राम पे है। आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और आप अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या UPSC से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।